हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन ऑन वेक्टर सीरीज में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निमसेट हो, जेई हो, बीएचयू हो, कोई भी एंट्रेंस हो जिसमें मैथ्स आता हो, तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू ए, लेट सी बी अ वेक्टर सच दैट इतना दिया हुआ है एंड इतना दिया हुआ है। और कह रहा है एंड द एंगल बिटवीन सी एंड ए क्रॉस बी इज़ 30। एंगल किसके किसके बीच है? ए क्रॉस बी और सी के बीच दिया हुआ है। तो हम लोग इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, सी और ए क्रॉस बी। ठीक है, तो 30 दिया हुआ है, इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। और पूछ रहा है देन ए डॉट सी की वैल्यू क्या होगी। तो इसको देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसकी हेल्प लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें एंगल पता है इसके और इसके बीच का। तो इसकी हेल्प लेते हैं। लिखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 3। तो इसको टोटल ए मान लीजिए, कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है ना, ए क्रॉस बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। ये थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है ना, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, इसको ए समझिएगा। तो क्या होगा? ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब ए क्रॉस बी, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सी हो जाएगा, फिर साइन थीटा। ये थीटा क्या है? इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच का एंगल, और हमको दिया हुआ था एंगल 30 डिग्री, तो हम लोग साइन 30 रख लेते हैं। तो हमें अब ए क्रॉस बी चाहिए होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे? ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप, ए वाला वेक्टर लिखेंगे और बी वाला। ए वाला क्या है? 2 1 -2, 2 1 -2, और बी वाला है 1 1 0। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आएगी 2i - 2j + k, रख दिया। और सी का मैग्नीट्यूड चाहिए, अभी तो पता नहीं है सी वेक्टर, तो वैसे ही रहने देते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 = 3। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा √2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 और 1। मैग्नीट्यूड ऑफ c बाई 2 = 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 3 और 3 कैंसिल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ c = आ जाएगा 2। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ c की वैल्यू आ गई। और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था? ये, तो इसकी भी हेल्प लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ c - a = 3। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a डॉट c। ठीक है, और इसका करेंगे 3 3 जा 9। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है, तो यहाँ रखेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a हमारा वेक्टर क्या था? a = था 2i + j - 2k। ठीक है, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 1 और 2 2 जा 4 मतलब 3 आएगा। और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 9 - 2a डॉट c। इसको कुछ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि a डॉट c हमसे पूछा है, = 9। ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको उधर भेज देंगे। 2a डॉट c = 4 और 2 और 4 कैंसिल, तो a डॉट c = 2। ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। लिखा है ए बी सी बी यूनिट वेक्टर्स, ये सभी यूनिट वेक्टर्स हैं, सच दैट a + b + c = 0, यानी कि इनको सम किया गया तो 0 आया। जब भी ये लिखा मिले तो इसका मतलब होता है कि a b c वेक्टर ये सभी साइड्स हैं ट्रायंगल के। ठीक है, कभी भी ऐसा दिखे तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि a b c क्या है? ट्रायंगल के साइड्स हैं। और कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो इससे तो अंदाज़ा हम लोगों ने लगा लिया कि ए बी सी क्या है? ट्रायंगल के साइड्स है, मतलब ट्रायंगल बन रहा है, तो उनका कुछ एरिया भी होगा ना। तो हम लोग एरिया लिखेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? 1/2 मैग्नीट्यूड a क्रॉस b। ये भी होता है, ये जब a और b साइड लें, कोई b और c भी साइड ले सकता है, तो b क्रॉस c
एक और हो सकता है 1/2 C क्रॉस A। ये सभी एरिया के फार्मूले हैं, चाहे ये लगाइए चाहे ये चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि ट्रायंगल बन रहा होगा क्योंकि A + B + C = 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सब साइड्स होंगे ट्रायंगल के। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 1/2 ये 1/2 ये 1/2 तीनों कैंसिल, तो क्या बचा A क्रॉस B = मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C = मैग्नीट्यूड ऑफ C क्रॉस A। और हमने बोला जब ट्रायंगल बन रहा है तो उनका कुछ एरिया होगा, तो मतलब एरिया जो होगा वो कुछ होगा, जीरो नहीं होगा, है ना। एरिया तो कुछ होगा ना, तो ये ऑप्शन सही होगा। देख लेते कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर B इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। 23 कह रहा है कि वेक्टर A एंड वेक्टर B आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा = 60 डिग्री। मतलब A और B के बीच का एंगल 60 डिग्री है और मैग्नीट्यूड ऑफ A की वैल्यू पता है और मैग्नीट्यूड ऑफ B की वैल्यू पता है। तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है A क्रॉस 3B क्रॉस 3A - B का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। तो A को उठाएंगे, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, A क्रॉस A 0 होता है। जो भी क्वांटिटी सेम हो और उनका क्रॉस किया जाए तो 0 होता है। तो A क्रॉस A करेंगे 0, A का B में करेंगे तो -A क्रॉस B, ठीक है ना। और जब इसका इसमें करेंगे 3 3 जा 9 B क्रॉस A। हमको सीक्वेंस का ध्यान देना है, पहले B है तो पहले B, बाद में A है तो बाद में। तो 3 और माइनस करेंगे -3 और B क्रॉस B मतलब 0, है ना। ये 0 हो गया, तो सब होल स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो साइन चेंज हो जाता है। कुछ भी रिवर्स किया जाए क्रॉस प्रोडक्ट में तो साइन चेंज हो जाता है। तो इसको अगर हम B क्रॉस A लिखेंगे तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 9 B क्रॉस A ऐसे ही, ठीक है। और ये 9 और 1 मिलकर हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10 B क्रॉस A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100, है ना। और ये B क्रॉस A वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A का होल स्क्वायर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था A क्रॉस B क्रॉस A का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड निकालना, तो क्या होता है 100 मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ A साइन थीटा। और थीटा क्या है, A और B के बीच का एंगल। हमें एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री है और हमें होल स्क्वायर करना है, तो यार होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो आएगा 100 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 और A का 1, तो रख लेते हैं 2 इंटू 1 साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इसका होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 3 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आंसर होना चाहिए। तो आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इफ़ द वेक्टर्स A = इतना एंड B = इतना मेक एन ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब A और B के बीच ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है फॉर एनी x बिलोंग टू 0 to इन्फाइनाइट देन C बिलोंग्स टू। तो C किस में बिलोंग करेगा ये पूछ रहा है। हमें दिया है कि A और B के बीच ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो इसका कंडीशन पता होना चाहिए। अगर दो वेक्टर A और B हैं हमारे पास और इनके बीच अगर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। कब, जब ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा तब। अगर ये कह दे एक्यूट एंगल बन रहा है तो इनका डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि A.B इज़ लेस देन 0। तो हम लोग करते हैं A.B इज़ लेस देन 0, तो A.B निकाल लेते हैं। A ये है, B ये है, तो करेंगे इसका I के साथ C log 2x log 2x, तो हो जाएगा C log 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि log 2x 2 बार था। और फिर -6 और +2 -12 और फिर +3 प्लस इतना इंटू इतना कर देंगे तो क्या होगा 3 2 जा 6 C log 2x 6 C log 2x इज लेस देन 0, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है log 2x में। अगर हम और सिंपल बनाने के लिए log 2x को कुछ लेट कर लें, y ही लेट कर लें, तो क्या बन जाएगा हमारा
CY², पहले अब ये लिख देता हूँ, प्लस 6CY, log 2x को y, ठीक है ना, और ये y क्या है, कोई रियल नंबर होगा, -12 इज लेस देन 0, ठीक है। अब हमें ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है और हमें क्वाड्रेटिक ये एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि यदि ax² + bx + c इज लेस देन 0 हो, मतलब क्वाड्रेटिक हमारा लेस देन 0 हो, निगेटिव हो, तो उस केस में क्या होता है, a भी हमारा लेस देन 0 होता है और d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, तो ये डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 है तो ये कंडीशन होगा। अब मन में आएगा अगर ग्रेटर देन 0 रहता तो वो भी नोट कर लीजिए, ax² + bx + c इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका कंडीशन है कि a भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन d लेस देन 0 ही रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। लेकिन हम इस वाले में क्या है, लेस देन 0, तो ये वाला हम लोग यूज करेंगे, a इज़ लेस देन 0, d इज़ लेस देन 0। a का काम कौन कर रहा है, c, तो यहाँ पर होगा c इज़ लेस देन 0 एंड d इज़ लेस देन 0। d का फार्मूला होता है b² - 4ac, पढ़ा होगा आप लोगों ने, b² - 4ac इज़ लेस देन 0। तो b यहाँ काम कौन कर रहा है, y का कोफिशिएंट 6c, तो यानी कि 36c² - 4, a की वैल्यू c है और c की वैल्यू -12, तो ये प्लस हो जाएगा इंटू 12 इज़ लेस देन 0। 36² + 48c इज़ लेस देन 0। और इसको अच्छे से सॉल्व किया जाए, c कॉमन मिल रहा है और 12 भी कॉमन मिल रहा है, तो 12c निकाल दे अगर हम लोग तो 3c + 4 इज़ लेस देन 0, और 12 उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 3c + 4 इज़ लेस देन 0। और हमारा इधर क्या चल रहा था, c इज़ लेस देन 0, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया ना, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले क्रिटिकल पॉइंट बनाते हैं, एक रियल लाइन खींच लेते हैं, c की वैल्यू 0 है तो 0 लिख लिया। अब इसको भी मन में इक्वल 0 मानिए, c की वैल्यू आएगी ऐसे, इक्वल टू 0 मानिए तो c की वैल्यू -4/3, तो -4/3 कहाँ होगा, इधर ही कहीं होगा, ठीक है। तो आँख बंद करके प्लस माइनस प्लस करिए। इसने बोला है लेस देन 0, मतलब निगेटिव वाला चाहिए, तो निगेटिव वाला चाहिए का मतलब ये चाहिए हमें, ठीक है। हमने इसके लिए बना लिया, तो c की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी, लेकिन यहाँ बोला है c लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब निगेटिव होना चाहिए, मतलब c की वैल्यू 0 से छोटी, तो 0 से छोटी मतलब यही जाएगी, तो कॉमन पार्ट तो यही मिला ना, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एंड का मतलब इंटरसेक्शन लेना है, तो कॉमन पार्ट ये कॉमन पार्ट, तो c बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -4/3 to 0, ये हमारा आंसर होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी कह रहा है a × b करेंगे तो c भी मिल जाएगा, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि सबके मैग्नीट्यूड का रेशियो बताइए, तो कैसे होगा, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल के रख लेते हैं। क्या होगा, a दिया हुआ है तो क्या होगा, √3 3 जा 9 5 5 जा 25, तो हो जाएगा √34 आ गया, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ b भी निकाल के रख लेते हैं। b क्या दिया हुआ है, 6i + 3j, तो हो जाएगा 36 + 9 45 आ गया, ठीक है। अगर ऑप्शन देखें 34 और 45 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल, तो a और b में ही कोई सही होगा, तो c हम लोग निकाल कर देख लेते हैं। c कैसे निकालेंगे, a × b करना पड़ेगा, और a × b हम लोग बचपन से जानते हैं, i j k, a की वैल्यू 3 और -5 0 6 3 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 39k, ठीक है, आप कर लीजिएगा। तो c की वैल्यू ये आ गई, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ c क्या होगा, √39 का स्क्वायर, यही ना, तो ये ख़त्म हो जाएगा तो 39 बचेगा। तो हमसे पूछा था इन सभी का रेशियो, है ना, तो इन सबको लिख लेते हैं, क्या है, √34 √45 और ये 39, तो ऑप्शन मैच करा लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, है ना। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।